Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with your family. And this challenging time, you must be practice of all subject in your home. Don't go outside for any work if not important. Now I will teach you the maths of class 9th triangle. In previous video I have taught a lot of questions. I have solved always a lot of questions for you and for our practice. Now today I will continue practice. इस कंटिन्यूटी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके आए हैं आपको, और दीज आर द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो पहले आपके एनसीईआरटी क्लियर हो, इसके पहले मैंने बहुत सारे रिफ्रेशर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और आगे भी कराएंगे, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एंड क्यू. इस प्रकार प्रोड्यूस किया कि जो पी बी सी एंगल है वो इससे बड़ा है. पी बी सी इज ग्रेटर देन एंगल क्यू सी बी, सो दैट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी. ठीक है बेटा. तो गिवन क्या है कि इन फिगर साइड ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस टू P and Q respectively. Okay, respectively. ठीक है. एंगल PBC is greater than एंगल QCB. टू शो, क्या शो करना है? AC is greater than AB. शो कर देते हैं. सॉल्यूशन या प्रूफ, सॉल्यूशन कर देते हैं. देखो बेटा, एंगल PBC, पहले ए देखिए, एंगल PBC इज, या पहले ऐसे करें, एंगल PBC ग्रेटर देन एंगल QCB, यह गिवन है. सबट्रैक्ट बोथ साइड फ्रॉम 180. दोनों साइड को 180 से सबट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल PBC इज ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल QCB. अब देखिए, यहाँ देखिए, इसको छोड़े रहिए. एंगल ABC प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल PBC. यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर. ठीक है. उसी तरीके से एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ACB इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल ACB. ये ध्यान रखिएगा. ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड. यहाँ देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो अभी इसको मत लिखिए. ये क्या हमने प्रूव किया यहाँ? 180 माइनस एंगल PBC इज ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल QCB. ठीक है. तो इस 180 माइनस एंगल PBC को क्या लिखेंगे? ABC. और इसको क्या लिखेंगे? ACB. यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. इसको हम एंगल ABC लिख दिए, इसको एंगल ACB लिखिए. तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. इसमें देखिए, एंगल B एंगल ग्रेटर देन C से बड़ा हो गया, C से. तो देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन AB. किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल अनइक्वल हैं तो बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है छोटे एंगल के सामने की साइड से. तो ये एंगल इससे बड़ा है, इसको हमने लिख दिया 180 माइनस दिस, इसको लिख दिया 180 माइनस दिस. ठीक है. दोनों को 180 में से सबट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम 180. तो 180 माइनस एंगल PBC क्या होगा? ABC. और 180 माइनस QCB क्या होगा? ACB. बस वैल्यू रख दिया, कहानी आ गई. इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा.
इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि पीबीसी, अगर देखिए पीबीसी और क्यूसीबी का रिलेशन दिया है, जब पीबीसी और क्यूसीबी का रिलेशन दिया है तो पीबीसी को 180 माइनस एबीसी कर लेंगे, पीबीसी को 180 माइनस एबीसी कर लेंगे और क्यूसीबी को 180 माइनस एसीबी कर लेंगे और फिर दोनों में कंप्लीट करके एक इसमें आएगा। ध्यान देना बेटा, एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे अगर 5 माइनस 5 बड़ा है 4 से, 5 इज ग्रेटर देन 4, लेकिन अगर -5 ले लिया जाए तो -5 इज लेस देन -4, इसका ध्यान रखिएगा। ये भी आता है इसमें, इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है, पॉजिटिव नंबर में जो बड़ा होता है वो तो छोटे से बड़ा ही होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर में जो देखने में बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो -5 लेस देन -4, फिलहाल आप ऐसे ही लगाइए, डिस्टर्ब मत होइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस से कुछ होने वाला नहीं है, और पढ़ते रहिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा भी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिखा, ये भी सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन देखिए, इसमें गिवन सेकंड, ये हो गया, इसको हम काट दे रहे हैं, ठीक है। इन फिगर क्या दिया है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, टू शो, क्या करना है, ए डी इज लेस देन बी सी। सोल्यूशन कर दो, कुछ है नहीं इसमें बेटा, सोल्यूशन कर देते हैं, देखिए ध्यान से। इन ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी एंगल ए से छोटा है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल अनइक्वल हैं तो बड़े एंगल के सामने की साइड छोटे एंगल के सामने की साइड से बड़ी होती है, या ये अगर छोटे एंगल के सामने की साइड बड़े एंगल के सामने की साइड से छोटी होगी, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी के सामने की साइड ओ ए इज लेस देन ओ बी, ओ ए इज लेस देन ओ बी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ सी डी, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो अगर एंगल सी एंगल डी से छोटा है तो उसके सामने की साइड ओ डी छोटी होगी किससे, ओ सी से। इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए भाई, सीधा सा क्वेश्चन है। इफ इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में अगर दो साइड अनइक्वल है तो बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है और छोटे साइड का एंगल छोटा होता है उससे। उसी तरीके से अगर दो एंगल अनइक्वल हैं तो छोटे एंगल के सामने की साइड छोटा होगा किससे, बड़े एंगल के सामने की साइड से, ठीक है। तो अगर ये एंगल बी एंगल ए से छोटा है तो इसके सामने की साइड ओ ए ओ बी से छोटा होगा, एंगल सी एंगल डी से छोटा है तो इसके सामने की साइड ओ डी इससे छोटा होगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। तो ओ ए प्लस ओ डी को क्या लिखेंगे बेटा, ए डी लेस देन बी सी। और आई होप ये क्लियर हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब ये है कि फिगरेबल क्वेश्चन जो होते हैं तो ज्योमेट्री सबसे इजी होती है, ज्योमेट्री हार्ड नहीं होती है। हार्ड हमारा सोच होता है, हमारा कॉन्सेप्ट होता है जो हम सोच नहीं पाते हैं। ये तो सबसे इजी होता है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बेटा आप आराम से पढ़ाई करिए, आराम से प्रैक्टिस करिए, छोटा छोटा वीडियो में बना के दे रहा हूँ, आप बोर भी नहीं होंगे। 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन, और इसके हेल्प से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करना है, आपको मेहनत करना है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करना है क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है। आपको 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, सब पढ़ना है, कंप्यूटर लिए कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो सब पढ़ना है। तो आप मेहनत करो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए जोश और नए जज्बे के साथ कुछ नए प्रॉब्लम लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हाँ कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।